खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अपने घोड़ों से बेपनाह मोहब्बत। इस वीडियो में हम आपको उस बात के बारे में बताने जा रहे हैं जो घोड़ा मार्केट में अधिकतर लोगों को पता होगी। मैडम के सारे घोड़े कहीं फंस गए थे और उनको वो घोड़े देखने की परमिशन भी नहीं थी। उसके लिए घोड़ों को वहां से निकलवाने के लिए जंग छिड़ी। सोशल मीडिया के द्वारा आप लोगों को यह बात पता भी होगी। इस वीडियो में इस बात पर मैडम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या मैडम का संघर्ष रहा, क्यों तिरुपति बालाजी में जाकर अपना मुंडन कराया। मैं एक कृष्ण भक्त हूँ। हाँ। तो मैं मीरा भजन से दो लाइनें मेरे को लगता है कि आपके मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं, आप बहुत अच्छा गाती भी हो, तो मेरे को लगता है कि यहीं से शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू। कृष्ण दीवानी दीवानी मीरा, कृष्ण दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में, तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी दीवानी मीरा। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तो है क्यों डर तेरे संग गोपाला। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तो है क्यों डर तेरे संग गोपाला। तेरी तनक न होगी हानि, तेरी तनक न होगी हानि, तेरी तनक न होगी, तनक न होगी कोई हानि, कृष्ण दीवानी दीवानी मीरा। बिल्कुल। तो मैडम इसके आगे मैं जानना चाहूँगा कि वैसे तो मैं जो पूरी बात है सर के साथ में करना चाहता था, पर मेरे को लगा एक पर्सनल इंटरव्यू आपका भी लेना चाहिए। बाकी हम जो पूरी स्टोरी रही वो सर के साथ ही सुनेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसमें आप दोनों का तालमेल सेट बैठेगा। जी, मैं पर क्या संघर्ष रहा, क्यों घोड़ों के लिए इतने आप दीवाने हो गए कि दुबई से इंडिया के चक्कर काटने पड़े? छोड़ देते घोड़ों को, बहुत सारे लोग छोड़ देते, ऐसे छोड़ नहीं सकते। या फिर घोड़ों से आपका क्या ऐसा इमोशनल टच था जिसके लिए मेरे को लगता है कि लगभग 24 महीने के करीब आपने ये जंग लड़ी? ये जंग ज़रूर लड़ी थी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि घोड़े हैं ये इधर आए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बिल्कुल। वो गए, वो लोग सैड थे, वो मुझे फील हो रहे थे। और मैं ऐसी हूँ कि कुछ अटैचमेंट हो जाए, वो जानवर हो या ह्यूमन बीइंग हो, वो ह्यूमैनिटी होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए मुझे लगा कि अरे अगर उधर वो हैप्पी थे तो मैं ये सब नहीं करती। एक बार क्या, मेरा बर्थडे थे, तो ये तो चलते रहते थे, ये प्रॉब्लम थे। बिल्कुल। तो मैं एक दिन परमिशन से उधर गई थी देखने के लिए, तो उसके कंडीशन देख के मैं रो पड़ी। वो मेरे बर्थडे थे और मैं थोड़ा स्वीट्स बना के गई, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं वो सब घोड़े। मेरे लिए तो वो बच्चे जैसे हैं, मेरे बच्चे जैसे हैं। बिल्कुल। तो मैंने नॉर्थ इंडिया से सीखी थी, जब गुजरात आई थी तो सीखी थी घोड़ों को एक तरीके के स्वीट बनाते हैं, तो मैं खुद बना के मैं गई थी। और क्या हुआ, ये पूरे घोड़े हैं ना जो इतने ऐसे बुरे कंडीशन में थे, वो मेरे साथ ऐसे आने लगे, ऐसे मेरे पूरे राउंड राउंड करके आ रहे थे और मैं खिला रहे थे। उनकी कंडीशन देख के मैं रो पड़ी। यानी आपको पहचान गए थे, ऐसे बोल पहचान गए थे जल्दी जल्दी, उधर थे सब लोग, है ना। जैसे आते हैं कृष्ण भगवान, जैसे मुरली बजाते हैं तो गाय सब आते हैं, वैसे मुझे फील हुआ। मैं तो भगवान से ही सब कुछ शुरू करती हूँ। तो उधर जाके ये सब दे रही थे, तो ये सब आ गए। वो देखे मैं रो पड़ी और मुझे लगा कि ये लोग कुछ कह रहे हैं मुझसे और मैं कुछ नहीं कर सकते अभी। यानी वो कह रहे हैं कि बचाओ हमारे को। हाँ, कुछ ऐसा लगा मुझे, और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ भगवान पे ही भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने बोला, अरे भगवान पे विश्वास करके इधर आके फंसी, अभी तुम ही मुझे इधर से निकालो। बिल्कुल। ये जो सब है ये हैप्पी होना चाहिए, उसका तबीयत, ये उसका क्या बोलते हैं हेल्थ, सब ठीक होने के लिए
मैं कुछ भी करूं वे कर्म के हिसाब से मैं करूंगी, वो मेरा धर्म है और कर्म है, वो मैं करूंगी, फल तो मुझे पता नहीं। बिल्कुल। तो मैंने तिरुपति भगवान का ऐसा मन्नत किया कि मैं उधर आके मुंडन करूंगी। वो इमोशन में मैं बोल नहीं दिया, क्योंकि मैं पहली बार मुंडन कर रही हूँ, पैदा होके मैं मुंडन नहीं किया। मम्मा लेके गए थे और पापा लेके गए थे, पर कुछ घोड़ों के लिए हुआ नहीं, घोड़ों के लिए इतनी कुर्बानी देना बहुत बड़ी बात है। हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि देन माय पेरेंट्स वो छोड़ दिया, लगा कि कुछ तो होगा इसके नसीब में, ये जब भी मुंडन के लिए लेके जाते हैं ये नहीं हो रहा तो उसका कुछ वजह होगा करके नहीं हुआ था। फिर मैं बड़ी हो गई, मैं मुंडन ही नहीं किया ज़िंदगी में। जैसे झट से मेरे मुंह पे आ गया कि मैं मौका के मुंडन करूंगी, अगर सब घोड़े वापस मेरे पास वापस आए और खुशी खुशी मेरे साथ रहे, ये मैं सोची तो थी। मैम जैसे आपका इतना घोड़ों से लगाव है, जैसे आपने कल हम जैसे लोगों को विजुअल भी दिखा रहे हैं, आपके जैसे लोगों को हमने पिछले वीडियो में स्टैलियन भी दिखाए, आप उनको पकड़ के भी खड़ी हैं, तो इतना टच और इतना लगाव कैसे बना? मैं ये बात आपको इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे हमारे बहुत सारे नए लोग कभी कभार पूछते हैं प्रदीप भाई घोड़ों से यानी कि अपना टच कैसे बनाए, है ना? तो आप, मेरे को लगता है कि आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि घोड़ों से टच कैसे बनाए, जो भी स्टैलियन घोड़ों से। दो चीज़ें हैं मेरे लिए। फील तो हमेशा बहुत हॉर्स लवर्स के लिए होते हैं कि मुझे हॉर्स पसंद है इसीलिए मुझे पसंद है, ये लोग वेरी फ्रेंडली होते हैं हॉर्सेस सब। मेरा दो है, फील तो है ही। मैं उन लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, सिर्फ प्यार देते हैं। बच्चों से हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते ना, बिल्कुल प्यार देते हैं। वो शायद वो समझते हैं कि मैं उन लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। मैं ऐसे जैसे मेरे अगर मेरे बेटा आ गया और बेटी आ गया, ऐसे मैं आके गले मिलते हैं, वैसे ही मैं करती हूँ। शायद वो भी समझते हैं, मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, सिर्फ प्यार करती हूँ। और वो फील भी है, अगर मैं थोड़ा भी मुझे दुख है तो मैं जैसे ही मेरे बच्चे से शेयर करते हैं या हस्बैंड से शेयर करते हैं, वैसे ही जाके मैं अरे मेरे को आज ऐसा टेंशन है, क्या करूं, ऐसे मैं बातें करते हैं। देवव्रत तो मेरे गाने भी सुनते हैं, मैं उसको पकड़ के मैं गाना गाती हूँ, ऐसे कंधे पे वो सर रख के मेरे गाने सुनते हैं। और वीरू भी मुझे लगता है कि बहुत अंदर का टच है घोड़ों के साथ, जी है ना? जी जी। क्योंकि मुझे लगता है मैं भी इतने फार्मों पे जाता हूँ, बहुत कम फार्म होते हैं जिन लोगों का अपने घोड़ों से इतना ज़्यादा लगाव और इतना ज़्यादा टच होता है। तो कभी जैसे कोई घोड़ा बीमार हो जाता होगा, किसी के लग जाती होगी, उस टाइम पे फिर कैसा मन हो जाता है? बहुत विचलित होता है। देन मैं जल्दी बोलते थे मुझे जाना है, उनको केयर करना है। फिर मैं शुरू करती हूँ, मेरे भी कुछ दोस्त लोग हैं, वो नेचुरोपैथी सब करते हैं घोड़ों का, तो उनसे पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। मेरी तरफ से जितना हो सके मैं करती हूँ। फास्टिंग जरूर रखती हूँ, मुझे तो भगवान पर ही विश्वास है। फिर मुझे जो पावर नहीं है वो तो ऊपर वाले ही दे सकते हैं ना, तो मैं हमेशा उन लोगों के लिए भी फास्टिंग रखती हूँ, घोड़ों के लिए भी, घोड़ों के लिए भी। तो कभी कभार जैसे मैम आपके मिलने वाले लोग होंगे, जो रिश्तेदार वगैरह होंगे जी, वो क्या बोलते हैं, यानी कि ये चीज़ देख के क्या सोचते हैं वो? पहले रिश्तेदारों ने मुझे नाम दिया झांसी की रानी करके, क्योंकि डरती नहीं। जब मेरे हस्बैंड बोलते हैं चलो राइडिंग के लिए चलते हैं, मुझे राइडिंग आते नहीं वैसे तो, मगर करती हूँ। ये बोलते हैं तो मैं छड़ के राइडिंग कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं है, मैं भूल जाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है वैसे तो मैं भूल जाती हूँ, वो अच्छी बात है। क्या है कि मेरे रिलेटिव सब मुझे बोलते हैं कि तू झांसी की रानी है। हंसी मजाक में ही बोलते थे, अभी बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो मैम जैसे जो ये पूरा केस हुआ, वो केस तो हम जानेंगे ही जी। तो दुबई से यहाँ आना बहुत यानी कि ये कितना, यानी कि वो जैसे वो चीज़ आप देखो मेरे को बता नहीं सकती है ना, क्योंकि वो क्या है एक तरीके से मेंटली टॉर्चर रहता है, मेंटल टॉर्चर। तो उसमें कितना प्रेशर लगा और कितना क्या हुआ है, कितना स्ट्रगल उस दौर में किया है? उस दौर में इतने बार इधर आना है, मैं पुलिस स्टेशन या कुछ ऐसे कोर्ट कचहरी मुझे पता ही नहीं है, मगर जस्टिस में मैं बिलीव करती हूँ, इंडियन जस्टिस में मैं बिलीव करती हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस थी। और ऑफ कोर्स मेरे फैमिली बहुत सहे हैं, क्योंकि मेरे बेटे 10वीं साल में पढ़ते थे, उनका पढ़ाना वो भी मैं करती थी, मेरा काम है उधर, वो भी ना बीच बीच में इधर आके करना। मेरे हेल्थ भी थोड़ा डाउन हो रहे थे, क्योंकि इतने बार आना जाना प्रॉब्लम रहते ही, आप लोग को पता है। क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो माँ पे क्या गुजरती है, उनको छोड़ के इधर आके ये सब करने में। मैंने भी बोला था मेरे बच्चों से कि वो भी मेरे बच्चे हैं, कि मुझे गलत लगेगा अगर मैं कुछ नहीं करूँ तो बिल्कुल वो मेरे अंदर ही अंदर खा जाएंगे, इसीलिए मुझे वो भी करना है और ये भी बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग में बहुत मुश्किल थे,
क्योंकि मेरे को लगता है कि इन बच्चों को भी संभालना, उधर भी संभालना बहुत मुश्किल का। मुश्किल थे। कितनी बार मैडम उस टाइम में इंडिया आना हुआ होगा आपका? साल और में कितने 15 कितने बार। टाइम में आना होता था? साल में 15 बार। 15 बार। यानी कि सिर्फ केस की वजह से? केस की वजह से इस। तो मैम थोड़ा सा मन में लग भी रहा था कि यार अगर ये केस हम नहीं जीते तो, क्योंकि देखो आदमी का मन है, मन दो तरीके से चलता है। ये एक तो केस मैं नहीं लड़ रही हूँ ना, हाँ, ये केस लड़ रहे हैं घोड़े, मैं हाँ, नहीं लड़ रही हूँ, बिल्कुल। मैं सिर्फ उसका क्या बोलते हैं मीडिएटर हूँ। मुझे एक ड्यूटी दिया है, तुमसे क्या कर सकते हो तुम करो, वैसे ही मुझे लगता है, मैं नहीं लड़ रही थी ये केस। बिल्कुल। क्योंकि मेरे को लगता है कि देखो आप नहीं लड़ो पर एक माध्यम तो थे। हाँ, एक माध्यम तो थे ना। जी। और मेरे को लगता है कि माध्यम एक बहुत बड़ा माध्यम था जी। क्योंकि घोड़े बोल नहीं सकते हैं, इसलिए आप सारी कार्रवाई आप कर रहे थे। जी। तो जैसे कभी कभार सर भी जैसे होता है ना, कोई इंसान देखो डिमोटिवेट हो जाता है, कभी कभार सर हो जाते थे कि डिमोटिवेट, या फिर आपने उनको मोटिवेट करा, कुछ इस तरीके के हालात बने? जिसकी वजह से ये मोटिवेशन हुआ ना, हाँ हाँ। तो मुझे डिमोटिवेट नहीं करेंगी। हाँ। वो जो मोटिवेशन मिला वो ऊपर वाले से मिला, वो बिल्कुल। मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं किया आज तक। तो मेरे को लगता है कि हमने वीडियो में कुछ सैड बातें ज़्यादा कर ली, तो मैं चाहूँगा कि इसकी एंडिंग हम करेंगे, कोई आप एक ऐसा लोगों को सुनाएं जिससे थोड़ा सा हैप्पी मूड हो जाए, फिर उसके बाद में हम ये पार्ट को ऑफ करेंगे। जी, हैप्पी मूड के लिए आई थिंक इफ आई एम सिंगिंग सार भी आ जाए तो अच्छा है। हाँ, बिल्कुल सर, आप आओ सर। तो वो मूड थोड़ा और बढ़ जाता है। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बिल्कुल। लोगों को सैड हो गया, मैंने थोड़ा हैप्पी मूड के साथ में विदा करते हैं। चलो ओके सर, थैंक यू। बाकी दोस्तों हम दूसरे पार्ट के अंदर आपको वो कहानी के बारे में बताएंगे जो हैरी भाई और मैडम ने, मेरे को लगता है कि लगभग 2 साल के करीब लड़ी होगी सर। जी जी। तो वो कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि वो कहानी कुछ ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो हम आपको विस्तार से बताएंगे भी कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके सर, थैंक यू।